स्टडी पॉइंट की 98 पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के टारगेट में ये जनरल साइंस की क्लास है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पित्त के कार्य को कहा जाता है। पित्त के कार्य को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसीकरण। अमीबा निम्नलिखित में से किस दुनिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टाइसिन क्या है। स्ट्रेप्टाइसिन क्या है। तो है एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचक एंजाइम निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित नहीं होता है। पाचक एंजाइम निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट है, ताम चीनी किससे बनी होती है। ताम चीनी किससे बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में की अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है। शरीर में किसके अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज़्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से विटामिन का उत्पादन होता है। मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा जो दर्द का इलाज करने और शरीर के उच्च तापमान के कम करने में मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त की थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जमावट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमावट। अगला प्रश्न है, मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के रक्त में का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटस मैक्सिस।
अगला प्रश्न है, दृष्टि की कमी मनुष्य के कमजोर होने का कारण हो सकती है। दृष्टि के कारण मनुष्य के कमजोर होने का कारण हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, कौन मलेरिया का फैक्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का फैक्टर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोफिलिस मच्छर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोफिलिस मच्छर। अगला प्रश्न है, हाइपोथैलेमस का एक छोटा सा क्षेत्र मानव शरीर में कोई महत्वपूर्ण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन। अगला प्रश्न है, विरासत में मिला रक्त विकार है जिसके कारण इस स्थिति से पीड़ित लोग हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं। विरासत में मिले रक्त कोशिका विरासत में मिले रक्त विकार है जिसके कारण इस स्थिति से पीड़ित लोग हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक। अगला प्रश्न है, जीवों में वर्गीकरण की 5 साम्राज्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। जीवों के वर्गीकरण की 5 साम्राज्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्रेप्टकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। विषमपोषी 3 प्रकार के होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो उपभोक्ता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी प्रणाली आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है। मानव शरीर में कौन सी प्रणाली आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। सर्वग्राही, वो सभी से प्राप्त कर सकता है। कौन सा समूह है, ब्लड ग्रुप। ए बी को सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए बी।
अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें होता है? मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर किसमें होता है? किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में किस भाग में आत्मघाती थैली कहते हैं? कोशिकाओं के किस भाग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, जिस परमाणु की बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी हुई है उसकी संयोजकता नल है। जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी हुई है उसकी संयोजकता नल है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? पहला है पानी में मिलाने पर जिप्सम में बदल जाता है। दूसरा क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H इंटू 2H2O सूत्र हो गया, या सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 राइट है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका क्या होता है? उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेपेटोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन शामिल है? हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, पित्ताशय और अग्राशय। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइपरप्लासिस का अर्थ क्या है? हाइपरप्लासिस का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असामान्य कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। असामान्य कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। इसका ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न जो कि SSC GD और रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट होगा आपको सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।